हेलो एवरीवन, कैसे हैं यार सब लोग। तो भाई आज जो है ई सरल परिवार में एक बहुत ही सुपर स्टार फैकल्टी जुड़े हैं जिनका यार आज पहली बार इंट्रोडक्शन होने वाला है। तो यार सबसे पहले तो आप लोग जो इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। ई सरल परिवार अब बढ़ता जा रहा है और जो फैकल्टी मेंबर की आज मैं बात कर रहा हूँ, कोटा की वन ऑफ द टॉप फैकल्टीज हैं वो, जो कि 2005 से पढ़ा रही हैं, है ना। ये जो सर हैं ये 2005 से पढ़ा रहे हैं। भाई काफ़ी सारे लोग तो 2005 में पैदा भी नहीं हुए होंगे, ठीक है ना। तो भाई 18 साल से ज़्यादा का, आप तो 19th ईयर रनिंग चल रहा है, 19 साल का रिच एक्सपीरियंस ये लेके आए हैं। इनके पढ़ाए हुए काफ़ी सारे बच्चे टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 के अंदर में जेई मेन हो या जेई एडवांस में रैंक ला चुके हैं। थाउजेंड्स ऑफ IITians को सर मेंटर कर चुके हैं। सर अब क्यूरोसिटी बढ़ रही है, कौन है? तो भाई हम वेलकम करेंगे मनोज खंडेलवाल सर को, जिनको MKW सर के नाम से भी जाना जाता है अपने ई सरल मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। सर बहुत 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 स्वागत है बच्चों, तालियों के साथ सर का स्वागत हो जाए। और आपको तालियां कैसे बजानी है, चैट में कमेंट में वेलकम MKW सर, वेलकम MKW सर करके सर का स्वागत करना है। सर स्वैग से करेंगे स्वागत, है ना। सर आपका बहुत 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 स्वागत है सर ई सरल में। तो सबसे पहले तो सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से आशीर्वाद, और उन सबके जो अभिभावक हैं उनको ई सरल परिवार में इतना विश्वास रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जैसे इतने आपका रिच एक्सपीरियंस है, मतलब 19 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो सर काफ़ी सारे बच्चों को लगता है कि कुछ स्टोरीज इंटरेस्टिंग जो अगर मैं आपसे पूछूं सर, कुछ आपको ऐसे कोई बच्चे पता हो जो कि रहता है ना, पढ़ते टाइम नहीं लगता कि यार ये बच्चा टॉप 100 में रैंक ला सकता है, या वैसे मतलब ऐसे कई बार होता है ना छुपे रुस्तम जो होते हैं, तो कुछ छुपे रुस्तम सर आएंगे कभी आपकी पढ़ाने की जर्नी में? वैसे तो मेरी जर्नी में बहुत स्टूडेंट आए हैं, तो मैं सबसे पहले तो एक सबसे टॉप स्टूडेंट की बात करता हूँ। लास्ट ईयर की बात है 2022, तो एक स्टूडेंट था जिसका नाम था वरदान वर्मा। तो ये स्टूडेंट हम पढ़ाते थे, और जब भी ये क्लास में जैसे कोई भी बात बोलता था तो बच्चे हंसते थे। मतलब ऐसे तो स्टूडेंट के बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन वो स्टूडेंट एक ऐसा फेस था जिसको मतलब बच्चे एंजॉय करते थे और बच्चा भी एंजॉय करता था। एक दिन क्या हुआ सर कि जैसे उसका सिलेक्शन हुआ, तो उसकी मतलब मेंस के अंदर बहुत ज़बरदस्त रैंक थी। मतलब यूँ कहें कि कोटा सेंटर पर उसकी सबसे बेस्ट रैंक थी। अच्छा। तो वो बच्चा क्या है कि मैं क्या है क्लास लेके आ रहा था, तो बच्चा सीढ़ियों से उतरता हुआ आ रहा था। तो उस बच्चे से मैंने ऐसे मजाक में पूछा, मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि इसकी कोटा सेंटर पे या इसके हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा तेरा सिलेक्शन भी हुआ कि नहीं हुआ? तो बच्चा मुस्कुराने लगा कि अरे सर कैसे मजाक कर रहे हो आप। तो मैंने कहा भाई मजाक क्यों कर रहा हूँ कि सर ये सामने जो फ़ोटो लगा हुआ है वो मेरा ही है। तो मैंने कहा ये फ़ोटो आपका है? तो मैंने देखा, मैंने कहा यार इस फ़ोटो में तो तेरे दाढ़ी वाड़ी आ रही है, और अपन क्लास पे पढ़ते थे जो दाढ़ी नहीं आती थी। तो उसने कहा कि अरे सर पढ़ते पढ़ते क्या है सब दाढ़ी आ गई, तो दाढ़ी आ गई। तो बाद में उस बच्चे की AIR के अंदर IIT के अंदर बहुत अच्छी रैंक आई, मेरे ख्याल से शायद सर इसको मुझे याद है सर, इसकी वरदान वर्मा जो आप बात करें इसकी 37 रैंक थी। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा मैं एक कहानी और शेयर करता हूँ। एक कई बार क्या होता है कि हम किसी एवरेज बच्चे या किसी हिंदी मीडियम के बच्चे को नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे एक बच्चा हुआ करता था सर कोविड के अंदर, जिसका नाम था रिंकू। अब वो बच्चा क्या है कि गांव में रहता था, तो कोविड में क्या था, सारी की सारी क्लासेस ऑनलाइन चलती थी। तो उस वक्त क्या हुआ कि वो बच्चा लगातार मुझसे फ़ोन पे बात करता था कि सर मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो हम उसको पढ़ाते रहते थे। अब उस बच्चे का क्या हुआ कि जैसे गांव में क्या है कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो वो क्या है जयपुर के अंदर एक रूम लेके रहने लग गया। अब वहाँ मैं उसको मेंटर करता रहता था, ऐसे करते करते अब किसी कारणवश क्या हुआ कि क्योंकि माहौल ऐसा नहीं था, तो बच्चा इंडिविजुअल था, थोड़ा सा हिंदी मीडियम से बैकग्राउंड से था, तो उसका उस साल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब उसके आप जानते हो फादर की नेचर क्या होती है, और उसके जो फादर थे वो बेसिकली गांव से बिलोंग करते थे। तो उसके फादर ने उसको काफ़ी डांटा उसको, तो उसका मेरे पास फ़ोन आया और बहुत रोता हुआ कि सर अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैंने कहा बेटा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोविड था, आप एक बार रिपीट करो और वापस आओ। तो सर वो दोबारा जब वापस लौट के आया और उसने रिपीट किया, तो इस वक्त वो बच्चा IIT बॉम्बे के अंदर बैठा हुआ है। क्या बात है। तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई एवरेज बच्चे को सिर्फ एक मोटिवेशन की और एक प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप सही समय पर बच्चे को मोटिवेशन और गाइडेंस करो, हर बच्चा सिलेक्शन लाने लायक होता है। ये सिर्फ आपका मेंटरशिप और आपको सिर्फ उस बच्चे को प्रॉपर काउंसलिंग और एक डायरेक्शन देनी होती है सर।
भाई यार बहुत ज़बरदस्त बात करी सर। ईसरल में तो मतलब ये आपने जो बात बोली ये तो लेगेसी बन गई कि एवरेज बच्चा भी जो टॉप करके दिखाता है ना, अगर प्रॉपर उसका हाथ सही समय पर थाम लिया, मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो यार देखो बच्चों, सर का इतना रिच एक्सपीरियंस है, 19 ईयर्स का मैथमेटिक्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, वो भी कोटा में। तो यार ये आपको सर जो है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों जगह पर पढ़ाने वाले हैं। तो यार कमेंट में वेलकम MKW सर। सर आपका रिच एक्सपीरियंस का बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और बच्चों मचाएंगे, फोड़ के दिखाएंगे। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।